आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गा या फिर ब्रॉयलर मुर्गा किसको पालने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की, मतलब किस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको ज़्यादा लागत आएगी। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, देसी को और ब्रॉयलर को, तो ब्रॉयलर फार्म बनाने में आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गे को पालने के लिए आपको थोड़ा अच्छा शेड बनवाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एनवायरनमेंट भी रखना होगा अपने फार्म का, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गे में बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और उसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इस बिज़नेस में ज़्यादा खर्चा किया जाता है तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान इसका रखना पड़ता है। और अगर हम बात करें देसी मुर्गों की, तो देसी मुर्गों को आप फ्री रेंज पोल्ट्री के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब उसे बाहर भी घुमा सकते हो या फिर आपके घर के आसपास थोड़ी जगह खाली हो तो आप वहाँ पर इसको पाल सकते हो। और अब बात करते हैं हम प्रॉफिट के बारे में कि किस मुर्गे को पालने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपने अपने एरिया में भी देखा होगा कि आपके आसपास ज़्यादातर जो पोल्ट्री फार्म है उसमें ब्रॉयलर मुर्गे को ही पाला जा रहा होगा। तो इस बिज़नेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये बिज़नेस बहुत ही शॉर्ट टर्म का रहता है, मतलब 35 से 40 दिन में मुर्गा रेडी हो जाता है और आप उसको सेल आउट कर देते हो। और उसी पर डिपेंड रहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस कि आपको उस टाइम पर कैसी मार्केट मिली। अगर आपको वो अच्छी मार्केट मिलेगी तो आपको बचत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है तो उसी हिसाब से नुकसान भी हो जाता है। तो आपको मैं कहूँगा कि इस बिज़नेस में 50-50 है, मतलब आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और अगर हम बात करें देसी मुर्गे के बारे में, तो देसी मुर्गे में ये सब नहीं है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मुर्गे को पालने में, लेकिन उसमें बचत फिक्स रहती है, क्योंकि आप जो फीड उस मुर्गे को खिलाते हो वो भी अपने घर का बनाया हुआ खिलाते हो और उसका बाद में रेट भी आपको अच्छा मिलता है। और देसी मुर्गियों में बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। और वहीं बात करें हम ब्रॉयलर मुर्गे की, तो ब्रॉयलर मुर्गे में बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन अगर आप उसका सही तरह से इलाज कर रहे हो और आपके फार्म का मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उसमें अच्छी तरह से उनको पाल सकते हो। बस देसी मुर्गे में आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वो है मार्केट, क्योंकि देसी मुर्गों को आप एकदम से सेल आउट नहीं कर सकते, आपको उसकी मार्केट बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप 100 या 50 मुर्गों से शुरुआत करें। अगर आपके एरिया में इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसके मीट की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी आप इसको सेल आउट कर पाओगे। और वैसे तो इसका रेट काफ़ी हाई मिलता ही है आपको, तो इसलिए इस बिज़नेस में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि अगर आप छोटे स्केल पर इसकी शुरुआत करोगे तो उससे क्या होगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से मुर्गे को पाला जाता है, और उसके साथ साथ आपको बीमारियों के बारे में भी पूरी जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी तरह से आप इनको पाल सकोगे और इनकी देखभाल करने में भी आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं देसी चिक्स आपको कहाँ से ख़रीदने हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने एरिया के फीड डीलर के बारे में जानकारी लीजिए। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि मुझे क्रोयलर FFG चिक्स मंगाने हैं, और वो आपके आसपास की हैचरी के बारे में बता देगा। वहाँ से आप चिक्स खरीद सकते हो। और उसके बाद शुरू में आपको प्री स्टार्टर फीड खिलाना है। आप अपने यहाँ के फीड डीलर से 1 बैग खरीद लीजिएगा प्री स्टार्टर फीड का। अगर आप ज़्यादा चिक्स पाल रहे हो तो आप 2 बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपके चिक्स बड़े होते जाएँ आप उसको अपने द्वारा फीड बनाया हुआ खुला सकते हो। और अब जैसे गर्मियों का मौसम है, तो जब आप छोटा चूज़ा मंगाओगे, डे ओल्ड चिक्स मंगाओगे अपने घर पर, तो आपको उसको पालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गर्मियों में ब्रूडिंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आप पहले हफ्ते भी चूज़े को अच्छी तरह से पाल सकते हो, और उसके बाद तो वो अपने आप ही एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाता है। और देसी चूज़े की मैं आपको एक और ख़ास बात यही कहता हूँ कि वो मौसम के हिसाब से पाला जा सकता है, इंडिया के वेदर के हिसाब से अच्छी तरह से वो अपने आप को ढाल लेता है, तो इसीलिए उसको देसी कहा जाता है। और अगर आप ब्रॉयलर चिक्स मंगाना चाहते हो तो आप अपने एरिया के फीड डीलर से वो मंगा सकते हो, और फीड भी आपको उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना अगर आप अपने घर पर फीड बना करके ब्रॉयलर मुर्गे को दोगे तो वो इतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं करेगा और आपका उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसका रेट भी मार्केट रेट डेली का अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अपना फीड खिलाना है तो आप देसी चूज़े पालिए। और अगर आप छोटे टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें आपको नुकसान भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं रहता ब्रॉयलर फार्मिंग में ख़ास तौर से। लेकिन गर्मियों के मौसम में फिर भी मार्केट अच्छी चलती है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की तो ये अच्छा टाइम है, इस टाइम आप शुरू कर सकते हो। और आपको स्टार्टिंग में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ख़ास तौर से छोटे चूज़े में, क्योंकि टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है अब।